जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है नए अवतार में चल रही बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस की। इस ट्रेन की पूरी जानकारी आज हम आपके साथ में साझा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द रेल नॉलेज। तो दोस्तों, बाड़मेर राजस्थान से चलकर हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश तक जाने वाली ट्रेन, जिसका कि ट्रेन नंबर है 14888। इस ट्रेन की दोस्तों अगर हम बात करें तो यह ट्रेन प्रतिदिन बाड़मेर से ऋषिकेश के लिए रवाना होती है। यह ट्रेन राजस्थान के एक छोर से दूसरे छोर को पार करती हुई पंजाब हरियाणा से होती हुई हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचती है। इस ट्रेन में यात्री भार भी इतना ज्यादा है कि आसानी से टिकट भी नहीं मिलती। भारतीय रेलवे या उत्तर पश्चिम रेलवे को इसी रूट पर बीकानेर या जोधपुर से एक ट्रेन और चलानी चाहिए ताकि इस ट्रेन का यात्री भार कम हो सके और लोग हरिद्वार तक की यात्रा को आसानी से कर सके। यह ट्रेन बाड़मेर से ऋषिकेश की कुल रेल यात्रा 1190 किलोमीटर को तय करती है लगभग 25 घंटे और 10 मिनट में। इस दौरान यह ट्रेन 47 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से पटरियों पर दौड़ती है। इस ट्रेन का संचालन करता है उत्तर पश्चिमी रेलवे और यह ट्रेन एक मेल श्रेणी की ट्रेन है जो बीकानेर, बठिंडा, अंबाला, कैंट से होती हुई हरिद्वार ऋषिकेश की ओर आगे बढ़ती है। इस ट्रेन के दोस्तों अगर हम कोचेस की बात करें तो अभी हाल ही में इस ट्रेन को नए LHB कोच दिए गए हैं, जिसमें 4 तरह के कोच रहते हैं: AC2 टायर, AC3 टायर, स्लीपर क्लास और जनरल श्रेणी के। बाड़मेर से ऋषिकेश तक इन सभी कोचेस के हम किराए की बात करें तो इसमें AC2 टायर का जो किराया रहता है वो रहता है 2075 रुपए। 3 टायर AC का किराया रहता है 1440 रुपए। स्लीपर का जो किराया रहता है वो रहता है 535 रुपए और सामान्य जनरल श्रेणी का जो किराया रहता है वो रहता है 285 रुपए। इस किराए में स्लीपर और जनरल को छोड़कर बाकी में GST, रिजर्वेशन और बेस फेयर चार्ज शामिल रहता है, परंतु यात्रा से पूर्व आप इसे जांच अवश्य लें क्योंकि त्रुटि हो सकती है। भोजन संबंधी सुविधाओं की अगर हम बात करें तो इस ट्रेन में आपको ऑन बोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग मिल जाएगी। इस ट्रेन को पूरी यात्रा के दौरान भगत की कोठी लोको शेड का या फिर लुधियाना लोको शेड का WDP4 या फिर WDP4D इनमें से कोई एक डीजल इंजन लेकर जाता है। तो आइए अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस बाड़मेर ऋषिकेश ट्रेन के हम सभी स्टेशनों को भी विस्तार से देख लेते हैं। तो दोस्तों, बाड़मेर से ऋषिकेश तक जाने वाली एक्सप्रेस रोजाना सुबह 8:30 पर राजस्थान के बाड़मेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होती है। और दोस्तों, बाड़मेर से रवाना होने के बाद में इस ट्रेन का जो पहला स्टॉपेज रहता है वो रहता है बायतू। सुबह के 9:06 पर यह ट्रेन यहाँ पहुंचती है और 9:08 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना होती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है बालोतरा सुबह के 9:40 पर और 9:45 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना होती है और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है समदरी जंक्शन सुबह के 10:05 पर और 10:10 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना होती है और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है दूंदारा सुबह के 10:36 पर और 10:38 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना होती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है लूनी जंक्शन सुबह के 10:57 पर और सुबह के 11 बजे यह ट्रेन यहाँ से रवाना होती है और इसका 3 मिनट का स्टॉपेज रहता है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज रहता है वो रहता है जोधपुर। सुबह के 11:30 पर यह ट्रेन पहुंचती है जोधपुर में और करीबन 15 मिनट ठहरने के बाद सुबह के 11:45 पर यह ट्रेन जोधपुर से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है पीपार रोड जंक्शन दोपहर के 12:24 पर और 12:26 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है गोटन में दोपहर के 12:50 पर और 12:52 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है मेरता रोड जंक्शन
दोपहर के 1:10 पर और 1:15 पर यह ट्रेन मेरठ रोड जंक्शन से भी रवाना हो जाती है और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है नागौर में दोपहर के 1:50 पर और 1:55 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है नोखा दोपहर के 2:52 पर और 2:54 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है देशनौ दोपहर के 3:18 पर और 3:20 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना होती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज रहता है वो रहता है बीकानेर जंक्शन। शाम के 4:40 पर यह ट्रेन पहुंचती है बीकानेर जंक्शन में और करीबन 15 मिनट ठहरने के बाद शाम के 4:55 पर यह ट्रेन बीकानेर जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। बीकानेर जंक्शन तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 485 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है लालगढ़ जंक्शन में शाम के 5:05 पर और 5:07 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है लूणकरणसर शाम के 6:05 पर और 6:07 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है महाजन शाम के 6:32 पर और 6:34 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है अर्जुनसर शाम के 6:48 पर और 6:50 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है सूरतगढ़ जंक्शन में शाम के 7:55 पर और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद रात के 8 बजे यह ट्रेन सूरतगढ़ जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 667 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है पीलीबंगा रात के 8:24 पर और 8:26 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है हनुमानगढ़ जंक्शन में रात के 9 बजे और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद रात के 9:05 पर यह ट्रेन हनुमानगढ़ जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मानकसर रात के 9:23 पर और 9:25 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है सांगरिया रात के 9:38 पर और 9:40 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है डाबा रात के 9:50 पर और 9:52 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है पंजाब के मंडी डबावली में रात के 10:05 पर और 10:10 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज रहता है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज रहता है वो रहता है बठिंडा जंक्शन। रात के 11:10 पर यह ट्रेन पहुंचती है बठिंडा जंक्शन में और करीबन 25 मिनट ठहरने के बाद रात के 11:35 पर यह ट्रेन बठिंडा जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों इस ट्रेन का लोकोवर एक रिवर्सल डायरेक्शन में लगता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है भूचू रात के 11:48 पर और 11:50 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है रामपुरा फूल रात के 12:02 पर और 12:04 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है बरनाला रात के 12:28 पर और 12:30 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है दूरी जंक्शन में रात के 1:07 पर और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद रात के 1:12 पर यह ट्रेन दूरी जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है पटियाला रात के 2:05 पर और 2:10 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है राजपुरा जंक्शन रात के 2:46 पर और 2:48 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है हरियाणा के अंबाला सिटी में रात के 3:18 पर और 3:20 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है अंबाला कैंट जंक्शन रात के 3:45 पर और 3:59 पर यह ट्रेन अंबाला कैंट जंक्शन से भी रवाना हो जाती है और इसका 14 मिनट का स्टॉपेज रहता है। यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1010 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है यमुनानगर जगाधरी सुबह के 5:05 पर और 5:10 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जंक्शन में सुबह के 5:45 पर और सुबह के 6 बजे यह ट्रेन सहारनपुर जंक्शन से भी रवाना हो जाती है और इसका 15 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है उत्तराखंड के रुड़की में सुबह के 6:50 पर और 6:55 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज रहता है।
इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज रहता है वो रहता है हरिद्वार। सुबह के 8:10 पर यह ट्रेन पहुंचती है हरिद्वार में और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद सुबह के 8:20 पर यह ट्रेन हरिद्वार से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मोतीचूर सुबह के 8:28 पर और 8:30 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है रायवाला जंक्शन सुबह के 8:49 पर और 8:51 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप रहता है वो रहता है ऋषिकेश। सुबह के 9:40 पर यह ट्रेन पहुंचती है ऋषिकेश में और यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1190 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। तो दोस्तों ये थी बाड़मेर से चलकर ऋषिकेश तक जाने वाली ट्रेन की जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।